कोई भी प्रेत अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसके कोई सगे संबंधी या कोई साधुजन, महात्मा जन ही कुछ कर सकते हैं। प्रेतों की शांति के लिए हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुल में कौन जीवात्मा कहाँ पहुँच गई, किस अवस्था में पहुँच गई मालूम नहीं, इसलिए अपने यहाँ प्रेत हो या पितर हो उनके लिए श्राद्ध कर्म की व्यवस्था है। जब हम पितर पक्ष मनाते हैं, जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ में भी पितरों के निमित्त दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, यही सब कर्म करते हैं। प्रेतों का जो स्वरूप होता है वो 3 स्वरूप होता है। अगले शरीर तक जिनको अगला शरीर नहीं मिला है, 10 गात्र होने तक उस अवस्था में 13 दिनों का प्रेत है। दूसरी होती है अल्पायु मृत्यु, अपनी आयु पूरी करने के लिए प्रेत है। तीसरा कर्मानुसार मिली हुई प्रेत योनि। सामान्य तौर पर 3 ही प्रकार के प्रेत होते हैं, लेकिन और भी बहुत तरीके के प्रेत होते हैं। सैकड़ों तरह के प्रेत होते हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं। विष्ठा खाने वाला प्रेत, खून पीने वाला प्रेत, जिनकी गणना निरर्थक है। किन कारण से प्रेत बनता है वो महत्वपूर्ण है, वो हमें जानना चाहिए। तो दुष्कर्म ही कारण है। दुष्कर्म न करें, शुभ कर्म करें तो फिर प्रेत नहीं बने। कर्म ही कारण होता है। जीव की जीवन यात्रा दरअसल कर्म यात्रा है। सरल भाषा में यही समझे कि निकृष्ट कर्म करने से प्रेत बनता है, स्वाध्याय स्वधर्म का पालन न करने से प्रेत बनता है, और ईश्वर उन्मुख जीवन न जीने से आसक्तियों में लिप्त व्यक्ति प्रेत बनता है। यही सब कारण है प्रेत बनने का। अब प्रेत करते क्या है? प्रेत निकृष्टता का भोग भोगते हैं। प्रेतों का कार्य होता है दुख पाना और दुख देना। प्रेत करुणा के पात्र है या प्रेत घृणा के पात्र है, दया के पात्र है या सजा के पात्र है? सच कहे तो दया के पात्र है। प्रेत लोग बहुत दुखी लोग हैं, इसलिए जीव को अपनी कर्म यात्रा में सुकर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। प्रताड़ना देना, किसी को परेशान कर देना आदि किया तो जा सकता है, लेकिन उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म बंधन में तो सभी को आना है। कर्म 3 रूपों में आता है, कर्म कराने वाला, कर्म करने वाला, और उस कर्म से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, तीसरा वो होता है। 3 लोग होते हैं। एक व्यक्ति को ही लेकर चलेंगे तो कर्म का निर्धारण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कर्म कराने वाला, कर्म करने वाला और कर्म से प्रभावित होने वाला, चाहे फायदे के रूप में प्रभावित हो, चाहे नुकसान के रूप में प्रभावित हो, यही है प्रेत। इस धरती पर सबसे निकृष्ट कर्म क्या है? तंत्र के द्वारा किसी को वश में करना या उसके मन को बांधना, उससे अपकर्म कराना सबसे निकृष्ट कर्म है। क्योंकि वाम मार्गी तांत्रिक मलिन मन होने के बावजूद सिद्धि विद्या प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए अहंकारी बन जाते हैं।